अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको IPUS के अंदर ऑडिट करने का तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपने अगर अपने स्टोर का ऑडिट कर रहे हैं तो आपने ऑडिट किस तरह स्टार्ट करना है और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो ऑडिट से पहले होनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि अगर आप ऑडिट करना चाह रहे हैं, आप सबसे पहले अपने सिस्टम का एंड ऑफ डे करें। अगर आपकी सेल चल रही है आप उसका प्रिंट ले लें जो भी है, और उसके बाद आप एंड ऑफ डे करें। ये सबसे ज़रूरी पहला स्टेप है कि आपकी सेल स्टॉप हो जाए। आपने अपने स्टेशन, जितने भी स्टेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने अपने करने हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो आपने करना है जी, पोस्टिंग चलानी है। आपने अपने पोस्टिंग चला ली। अगर कोई वाउचर पेंडिंग है तो आप उसको पोस्ट करें। ये चीज़ आप जहन में रखें, अगर आपने पोस्टिंग चलाई नहीं और ऑडिट आपने शुरू कर दिया तो उसकी वजह से अगर पोस्टिंग नहीं चली हुई तो आपका जो एक्चुअल स्टॉक होगा वो आप जब एंटर करेंगे और पोस्टिंग अगर नहीं चली होगी तो कंप्यूटर के अंदर जो स्टॉक होगा वो अपडेटेड नहीं होगा, और जब वो अपडेटेड नहीं होगा तो उस स्टॉक के हिसाब से सिस्टम एडजस्टमेंट डाल देगा। लेकिन जो ही आप पोस्टिंग चलाएंगे तो आपका स्टॉक सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पोस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने पोस्टिंग नहीं चलाई तो समझ लें कि आपका पूरे का पूरा ऑडिट आपने अपना ज़ाया कर दिया। सबसे पहले आपने एंड ऑफ डे करना है, सेल अपनी क्लोज़ करनी है। स्टोर के ऊपर सेल आपने नहीं करनी, सेल को आपने स्टॉप कर देना है। दूसरे नंबर पे आपने पोस्टिंग चलानी है। जब पोस्टिंग आपकी रन हो जाए तो उसके बाद आपने ये करना है कि बैकअप ऑफ डेटाबेस, यानी कि जो करंट डेटाबेस है इसका आपने बैकअप लेना है। अगर खुदा ना ख्वास्ता आपका ऑडिट में कोई मिस्टेक हो जाए या कोई गड़बड़ हो जाए तो कम से कम जिस पॉइंट से आपने ऑडिट शुरू किया है तो उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए। तो आपने D सिलेक्ट कर लें या E सिलेक्ट कर लें, कोई भी ड्राइव सिलेक्ट कर लें और इन्वेंट्री बैकअप आप लें। एक चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि अगर सिस्टम में आप एक दिन में मल्टीपल टाइम आप बैकअप लेंगे तो वो पहले वाली फ़ाइल को ही ओवरराइट कर देता है। यानी अगर आपने बैकअप लेने से पहले आपने बैकअप लिया, ऑडिट करने से पहले अगर आपने बैकअप लिया तो उसने ये फ़ाइल आपकी बना देनी है ये वाली। और जब आपने ऑडिट शुरू कर लिया उसके बाद आपने दरमियान में ये सोचा कि दोबारा हमने बैकअप लें। अगर आपने इसी D ड्राइव के अंदर दोबारा आपने बैकअप लिया तो इसी फ़ाइल को ओवरराइट कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो फ़ाइल बैकअप लें ऑडिट से पहले उसको आप जाके वहाँ पे आप रीनेम करें। इसको आप B4 ऑडिट लिख दें ताकि अगर आपने दोबारा आपने बैकअप लिया तो वो एक नई फ़ाइल बना देगा, इस फ़ाइल को नहीं छेड़ेगा। अब जाके इस फ़ाइल की एक कॉपी बना लें। ये कॉपी बना के आपके पास USB है या किसी भी और ड्राइव के अंदर आप इसको बैकअप के तौर पे सेव कर लें। उसके बाद अब आ जाते हैं जी हम ऑडिट की तरफ। ऑडिट के लिए आपने यूटिलिटीज़ पे जाना है, इम्पोर्टेड यूटिलिटीज़ और स्टोर ऑडिट। ये आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। इसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले ऐड का बटन प्रेस करना है, स्टोर का कोड आ जाएगा, वाउचर की डेट आ जाएगी, ये ओके। यहाँ पे आइटम्स कोड आएगा। अब आइटम कोड्स के एक तो ये है कि आपके पास अगर स्कैनर है और बार कोड वाली चीज़ है तो आपने उसको स्कैन कर लेना है। जब आप स्कैन करेंगे तो सिस्टम आपको कहेगा जी ये कॉस्ट प्राइस ये है, सेल प्राइस ये है और इन हैंड बुक क्वांटिटी, यानी कि अभी जो सिस्टम के पास जो आपका इन हैंड है वो आ रहा है -44 पीस। आपने यहाँ पे फिज़िकल ऑडिट क्वांटिटी लिखनी है। आपने ये नहीं देखना कि आपके पास 4 पीस हैं तो आप वहाँ पे 48 लिखें ताकि वो -44 माइनस करे और 4 छोड़ दे। आपने ये नहीं लिखना। अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमने प्लस माइनस करके लिखना है। प्लस माइनस का काम सिस्टम का है। आपके पास फ़िज़िकल जितने भी पीस पड़े हैं आपने उतने लिख देने। अगर आपके पास ये 10 पीस पड़े हैं तो आपने 10 लिख देने हैं। अगर आपके पास ये 15 पड़े हैं तो आपने 15 लिख देने हैं। बाकी उसकी कितनी एडजस्टमेंट सिस्टम डालेगा, प्लस में डालेगा, माइनस में डालेगा, वो सिस्टम का काम है एडजस्टमेंट डालना। आपके पास फिज़िकली जितने आप काउंट कर रहे हैं वो आपने डाल दिए। इसी तरह आप दूसरा आइटम स्कैन करेंगे, उसकी क्वांटिटी आपने लिखनी है, जो भी क्वांटिटी आपके पास आई है। इसी तरह आपने तीसरा आइटम आपने स्कैन किया, जो भी क्वांटिटी आपने वो लिखी और इसी तरह आपने करना है। आप जब ऑडिट कर रहे होंगे
एक आइटम मल्टीपल टाइम आपके सामने आ सकता है, यानी एक रैक में आपने गिना और वही वाला आइटम काउंटर के अंदर पड़ा हुआ था या किसी दूसरे रैक में पड़ा हुआ था। आपने ये करना है, उस आइटम को दोबारा आपने स्कैन कर देना है। जब आपने दोबारा स्कैन करना है तो जो आपको नए पीस मिले हैं, यानी पहले हमने इसकी क्वांटिटी अगर डाली थी लेट्स सपोज 10 पीस डाली थी, अभी हमने जो मिले हमें 4 पीस नज़र आए तो हमने यहाँ पे 4 पीस डालने हैं। ये सिस्टम इसको खुद प्लस कर लेगा जो हमने पहले डाले थे और इसको, इसलिए आपने उसको पहले वाली एंट्री को ढूंढने के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना कि हम उसको ढूंढें, उसको एडिट करें और फिर अगर आपने 20-25 हज़ार आइटम का कर रहे हैं तो आपके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो आइटम जितनी क्वांटिटी आपके सामने नज़र आती जाती है आप उसको स्कैन करके उतनी क्वांटिटी आप लिख लें। जब आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ जाएगी, कास्ट के ऊपर आपके स्टोर की वैल्यू कितनी बनी और सेल के ऊपर आपकी वैल्यू कितनी बनी। इसका एक तरीका ये है कि आप इसका प्रिंट ले लें। प्रिंट इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको अगर आपने किसी को प्रिंट देना हो या आपने अपने रिकॉर्ड में रखना हो या प्रिंट आपने करना हो तो आपके पास रिकॉर्ड हो। एक तो ये वाली फिगर आपने नोट कर लेनी है अपने पास। दूसरा आपने ये पहले वाली लाइन में ये डिटेल का बटन बना हुआ है, यहाँ पे आपने ओके करना है और ये आपके जो हमने आइटम्स किए होंगे उन ऑन हैंड उस वक्त कितना था, ऑडिट के अंदर ये क्वांटिटी कितनी आई, डिफरेंस कितना था, ये उसकी अमाउंट बन जाएगी और ये उसकी डिटेल है। अगर आप इस रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इसको PDF वगैरह के अंदर सेव रखना चाहते हैं तो इस लेटर के ऊपर आपने क्लिक करना है, एक्रोबैट फॉर्मेट आ जाएगा, PDF का है, ओके किया जी। कहाँ पे हमने सेव करना है, हमने डेस्कटॉप के ऊपर हमने सेव करना है। तो ये हमारी डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल सेव हो जाएगी। जो फाइल आपकी ये ऑडिट वाली है, हम इसको खोल सकते हैं। आपने किसी को मेल करनी हो या अपने रिकॉर्ड में आपने सेव रखना हो तो ये आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है, देखें जिस तरह हमने हिमालय जो है हर्बल टूथपेस्ट है, ये हमने एक 15 पीस डाले और एक 4 पीस डाले ऑडिट में मल्टीपल टाइम। तो जब हम इसकी डिटेल में रिपोर्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे ये 19 होना चाहिए। लेट्स सपोज अभी हमारा जो ऑडिट है वो कंप्लीट हो गया। आपने अपने स्टोर के तमाम आइटम जो आपके स्टोर के ऊपर मौजूद थे वो 1 बाय 1 आपने ऑडिट के अंदर डाल दिए। अब आप ये चाहते हैं कि जो आइटम आपके स्टोर के ऊपर मौजूद नहीं है लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर वो मौजूद हैं, यानी कि फ़िज़िकली वो चीज़ आपके पास नहीं पड़ी हुई लेकिन वो आपके सिस्टम के अंदर उनका इन हैंड शो हो रहा है, तो आप उन आइटम्स को बजाय 1 बाय 1 यहाँ से आप उनकी एंट्री करें। ये जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं ये करता हूँ और इसको मैं ज़ीरो करता हूँ, मैं बजाय इसके कि मैं खुद एक एक सिस्टम की एंट्री करूँ और फिर मुझे देखना पड़ेगा कौन सा स्टॉक मेरा मौजूद नहीं है, मैं उसको ज़ीरो करूँ। उसका सबसे आसान तरीका सिस्टम के अंदर एक बिल्ड इन फंक्शन है, वो है पेंडिंग पोस्ट फॉर ज़ीरो। अभी आपके पास यहाँ पे देखेंगे ये आ रहे हैं, लेट्स सपोज आप 5 आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है जी। अब ये फंक्शन आपने उस वक्त चलाना है जब आपको यकीन होगा कि अब जो आइटम्स आपने सिस्टम के अंदर डाल दिए हैं वही आपके पास पड़े हैं, उतनी ही क्वांटिटी पड़ी हुई है, और अब जो आइटम्स आपके ऑडिट के अंदर नहीं आए हैं वो सिस्टम उसको ज़ीरो कर दे। इसलिए आपने ये फंक्शन ज़रा एहतियात से चलाना है, ये ना हो कि आपके कुछ आइटम फिज़िकली मौजूद हों और आपने उनको पहले उनका ऑडिट में ज़ीरो डाल दिया। तो ये आपने अपनी रीचेक करके उसके बाद आपने पेंडिंग पोस्ट फॉर ज़ीरो का बटन प्रेस करना है, यहाँ से येस का बटन दबाएंगे। अब इसका जो पासवर्ड है वो CITC और S के साथ आखिर पे सॉरी S है, CITCS, ये वाला बटन आपने प्रेस करना है। यहाँ से सिस्टम क्या करेगा, अब इसने 3-4 ये लिप्टन येलो लेबल इसने खुद डाल दिया, ठीक है, बाकी आइटम की क्वांटिटी इसने यहाँ पे खुद डाल दी। अब आपके इसके बाद आपने ये करना है, पेंडिंग पोस्ट फॉर ज़ीरो चलाने के बाद यहाँ से आपने डिटेल का बटन ले लेना है प्रिंट, यानी ऑडिट को पोस्ट करने से पहले। यहाँ से आपने देखा कि ये हमने दाल माश ऑडिट में हमारे पास ज़ीरो था, डिफरेंस था, शुगर वगैरह इसने खुद डाल दी, राइस खुद डाल दिया। उसके बाद हमारे पास हिमालय जो है वो देखें 19 पीस आ रहे हैं, हमने जबकि 4 और 15 डाले थे, वाला है ये वाला बटन आपने किया। उसके बाद आप इसको प्रिंट करना चाहें साथ प्रिंट का बटन है, अगर प्रिंट नहीं करना चाहते आप PDF में रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको PDF के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर आप सेव कर दें, उसके बाद आप इसको बंद कर दें। ये जो फाइल है आपकी वो डेस्कटॉप के ऊपर ये फ़ाइल आ गई आपकी, आप इसकी कॉपी वगैरह USB वगैरह में रख लें या किसी को ईमेल करनी है तो ईमेल आप कर दें। उसके बाद आपने
पोस्ट ऑडिट का बटन प्रेस करना है। यहाँ से आपने ये आपको मैसेज दे रहा है, आप यस करें, ओके आ जाएगा जी। अब आपका जो इसके बाद आपने दोबारा इसकी पोस्टिंग एक मरतबा रन करनी है ताकि आपका स्टॉक ऑडिट के साथ अपडेट हो जाए। अब जो हमारे पास हिमालय हर्बल टूथपेस्ट वो 19 पीस होने चाहिए। हिमालय हर्बल टूथपेस्ट जो है वो 19 पीस जी 19 पीस आ रहे हैं। एक तो ये, अगर आपने इसकी स्टॉक की पोजीशन अपनी देखनी है तो पीरियडिक में जाएंगे, स्टॉक पोजीशन में जाएंगे और प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन में यहाँ से आप शो का बटन प्रेस करेंगे, ओके करेंगे। ये मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो ये आपके हिमालय 19 पीस आ गए। ये आपका नया जो है कॉस्ट के ऊपर टोटल आ गया और ये सेल के ऊपर आपका टोटल हो गया। उम्मीद है कि दोस्तों आपको इससे ऑडिट करने में आसानी होगी। अगर किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम हो या क्यूरी हो तो आप लाजमी मुझे अपडेट कीजिएगा ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बने उसमें वो चीज़ ऐड कर सकता हूँ। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।